नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। SSGM स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको आज मैं 6 और 7 कक्षा को आज मैं विशेषण पढ़ाऊंगी व्याकरण का। आप जानते हैं, आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा, क्रिया विशेषण पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण हमारा आगे भी काम आता है, समास के अंतर्गत आता है, प्रत्यय में भी आता है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा विषय है आज का विशेषण। आइए पहले विशेषण क्या है उसे हम जानते हैं, उसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। विशेषण, उसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे सुंदर, वीर, साहसी आदि शब्द आते हैं जो किसी की विशेषता, जैसे कि राम बहादुर लड़का है, राम पढ़ने में अच्छा है, तो राम की विशेषता क्या होता है? उसका अच्छा होना, उसका बहादुर होना। उसी प्रकार अब हमको जानना चाहिए विशेष क्या होता है। विशेष, क्योंकि विशेषण के साथ हमेशा विशेष भी आता है। विशेष किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द किसे कह रहे हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। लेकिन विशेष क्या है? वे विशेष कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वह भी विशेष कहलाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, जैसे मुझे लाल गुलाब पसंद है। मुझे यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम, लाल गुलाब पसंद है। लाल गुलाब की विशेषता क्या बता रहा है? गुलाब की विशेषता क्या है? लाल रंग होना। तो देखिए यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? उसका विशेषता बता रहा है उसकी लाल। यहाँ पर क्या हो गया? लाल उसकी विशेषता बता। और विशेष क्या है? अगर यहाँ पर हम सिर्फ लिख दें मुझे लाल पसंद है, तो क्या होगा? विशेष चीज तो कोई है नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर? गुलाब या कपड़े, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? गुलाब। तो क्या है? मुझे लाल गुलाब पसंद है। यानी विशेषण भी आ गया हमारा और विशेष भी आ गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, पिताजी को जी मीठे खरबूजे लाए। अगर हम सिर्फ इतना बोले पिताजी मीठे लाए, तो क्या लाए? कोई वस्तु या कोई चीज तो लाए होंगे ना। तो हमने यहाँ पे क्या बताया? मीठे, यानी कि मीठा है, क्या है? खरबूजा। खरबूजा मीठे, खरबूजे मीठे लाए हैं। चलिए, अब हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष की परिभाषा जान लिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। अब हम विशेषण के प्रकार पे आते हैं। विशेषण के हमारे 6 प्रकार होते हैं। आइए जानते कौन कौन से। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, पांचवा तुलनात्मक विशेषण और छठा संबंधवाचक विशेषण। विद्यार्थी यहाँ ध्यान से देख ले दोनों तरफ, विशेषण की परिभाषा और विशेष की परिभाषा और विशेषण के प्रकार। चलिए, अब हमारा विशेषण के प्रकार में जो होते हैं 6 प्रकार के, उनमें से हम पहला प्रकार लेते हैं गुणवाचक विशेषण। पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा समझेंगे कि है क्या। अब बात है गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पर। इसकी परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार
आदि का बोध कराते हैं। बोध कराना मतलब कि बताते हैं। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुण। क्या करा? गुण यानी उसकी क्वालिटीज बताता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम, या व्यक्ति हो या शहर हो, फिर या मैं तुम जो करते लिखते हैं हम लोग सर्वनाम में, उसका क्या बता रहा है? वो गुण बताएगा। दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराने वो बताता है। वो क्या कहलाएगा? हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आइए हम इसके इन्हीं के आधार पर एक एक शब्द हम लेते हैं। पहले लेते हैं उदाहरण में, जैसे पहला हमने लिया, मान लीजिए हमने पहला संज्ञा सर्वनाम का गुण उठा लिया। गुण मान लीजिए किसी व्यक्ति में ईमानदार है, जैसे राम ईमानदार है। फिर है चालाक, झूठा आदि। यानी किसी व्यक्ति में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, ईमानदार हो सकता है, चालाक हो सकता है, झूठा, यानी क्या गुण, ये गुण के अंतर्गत आते हैं। साहसी हो सकता है, वो क्या है? उसकी क्वालिटी। जैसे कि यह वीर पुरुष है, यह साहसी पुरुष है, तो क्या है कि साहस उसके क्या है? उसका गुण है। अब हम आते हैं आकार पर। दूसरा हम ले लेते हैं आकार के माध्यम पर। आकार में चौकोर, गोल, सीधा, लंबा आदि। जैसे आप बोल सकते हैं कि बॉल, गेंद गोल आकार की है। गोल यानी गोल है, उसका शेप क्या है? आकार का अर्थ यहाँ पर क्या है? शेप से मतलब है, यानी उसका जो शेप है आकार। तो जैसे यह पुस्तक चौकोर है, स्क्वायर में है, यह बॉल गेंद गोल है, यह लंबा आदमी है, ऐसे शब्द आते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? यानी गुण बता रहे हैं। किसी वस्तु यानी संज्ञा में के वस्तु आते हैं ये सब। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम में क्या आता है? मैं, तुम, यह, वह। तो क्या नहीं, दोनों में कुछ भी आए तो या तो गुण बताएगा और आकार भी बताएगा गुणवाचक विशेषण में। तीसरा हम ले लेते हैं अवस्था के आधार पर, या रंग रूप लिख लीजिए। रंग रूप पर काला, गोरा, नीला, हरा, सफेद आदि। यानी क्या? अगर रूप रंग में लिख, जैसे हमने बोल दिया उदाहरण में, सीता बहुत सुंदर है, सीता का रंग गोरा है। यानी क्या है? सीता का रंग क्या बता रहा है? उसका फेस या उसका शरीर का कलर क्या बता रहा है? गोरा, यानी सफेद कलर का है। या यहाँ पे बोल दे कि राम अत्यधिक काला है, राम की शकल अत्यधिक काली यानी बहुत काला है। ठीक है। हरा, यह फूल की पत्ती हरे रंग की है। यानी क्या? उसका रूप यानी फूल का रूप रंग बता रहा है कि वो किस तरह का है। चलिए चौथा, इसका आगे हम एक उदाहरण और लेते हैं। गुणवाचक में कई चीजें आ जाती हैं जो क्वालिटी, जैसे किसी के व्यक्ति के बारे में बताना हो, उसका रूप, रंग, आकार, स्वभाव, उसका ध्वनि यानी आवाज कैसी है। अब हम आइए एक लेते हैं, हम ध्वनि लेते हैं। उसका चौथा उदाहरण हम ले लेते हैं ध्वनि। ध्वनि में सुरीला,
कर्कश, फिर है मधुर, आदि। जैसे कि अब है कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली है, यानी कोयल बहुत अच्छा गाती है, उसकी सुरीली आवाज़ कानों में हमें क्या लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। अब वही कौवा अगर बोले तो क्या लगेगा, कौवे की आवाज़ कर्कश यानी चुभती है कानों में। तो यहाँ पे समझ में आया, गुण बता रहा है, यानी कौवे और कोयल के गुण बता रहे हैं। उसमें और भी चीज़ आती है, स्वाद का आता है गुण में, स्थान, स्थिति, दिशा, स्पर्श आदि भी इस गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब आइए हम विशेषण का दूसरा प्रकार लेते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है संख्यावाचक। दूसरा प्रकार हमारा क्या था, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है। आइए हम इसकी पहले परिभाषा जानें। यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे हम उसकी। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित, संख्या का बोध करने वाले, संख्या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या, नंबर, यहाँ संख्या का अर्थ आ रहा, नंबर से मतलब है कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित। यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, निश्चित भी और अनिश्चित भी। नहीं, संख्या निश्चित है कि 5, 6, 7, 8, और अनिश्चित में आएगा क्या आएगा, कुछ आएगा कि कुछ व्यक्ति, कुछ पशुएं, कुछ पक्षी, यानी संख्या निश्चित नहीं है, यानी नंबर वहां पर नहीं, अंक वहां पर नहीं है। इसलिए इसे क्या कहा गया यहाँ पर कि परिभाषा में संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या या अनिश्चित संख्या का जो बोध करा है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक कहते हैं। आइए हम इसको पहले जानेंगे। हम संख्या, निश्चित संख्यावाचक में क्या आते हैं, अब हमारे संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार यानी दो भेद होते हैं। क्या होते हैं, एक अनिश्चितवाचक संख्यावाचक और एक निश्चित संख्यावाचक। आइए यहाँ पे लिखें हम संख्यावाचक के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब क्या बताया गया, मैंने यहाँ पे क्या बताया है, संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। पहले हम यहाँ लिखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसके अंतर्गत आता है, आइए समझते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो शब्द, इसकी भी परिभाषा लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या यानी श्योर नंबर बताए, निश्चित संख्या का ज्ञान हो, संख्या का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, वे निश्चित वाचक संख्या कहलाते हैं। वे निश्चित वाचक संख्या विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए निश्चित यानी नंबर श्योर है कि 5, 6, 7, 8 ये संख्या जरूर, चाहे संख्या में चाहे सर्वनाम में। जैसे कि आज विद्यालय में सिर्फ 7 लड़कियां आई हैं या शिक्षार्थी आए हैं, ठीक है। तो क्या 7 संख्या यानी 7 श्योर है कि 7 है, उससे न कम है न उससे ज़्यादा है, संख्या श्योर है कि वही है। आइए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। दूसरा, बस में 12 यात्री बैठे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या श्योर संख्या बता रहा, निश्चितवाचक में हमेशा कंफर्म नंबर रहेगा कि 5, 7 रहेगा ही रहेगा, उसमें अनिश्चित नहीं, वो कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे श्योर बता रहा है कि मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, 4 से कम नहीं है और 4 से ज़्यादा नहीं है, श्योर एकदम निश्चित संख्या बता रहा है कि 4 लड़के खेल रहे हैं। अब बता रहा दूसरे उदाहरण में कि बस में 12 यात्री बैठे हैं, 12 से ना कम है और ना ज़्यादा, एक निश्चित संख्या बता रहा है कि 12 यात्री है। यहाँ परिभाषा में भी हमने लिखा है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए, श्योर उतना ही है तो क्या कहलाएगा, वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम आते हैं दूसरे पे, अनिश्चित संख्यावाचक पे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। लिखिए, इनकी परिभाषा लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का
बोध कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है कि श्योर नहीं है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या श्योर नहीं कि कितनी है कितनी नहीं है, वो अनिश्चित है, कुछ ज्यादा ऐसे करके बता सकता है। वहां पे श्योर नंबर नहीं, 4 5 या 1 2 नहीं कह रहा है। आइए उदाहरण के द्वारा हम जाने। उदाहरण लेते हैं। पहला, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। अब इन उदाहरण के माध्यम से क्या जान रहे हैं कि निश्चित में 4 12 निश्चित संख्या की हाँ श्योर नहीं है, अनिश्चित में संज्ञा सर्वनाम में संख्या श्योर नहीं है। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का यानी सही नंबर नहीं बता रहा है उसे क्या कहते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। उदाहरण में कुछ लोग, यहाँ पर क्या है, लोग क्या है, कुछ है, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं कि वहां पर कितने लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं हो सकती, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। बहुत सारे छात्र, छात्र कितने हैं, बहुत सारे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यहाँ पे 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, लेकिन संख्या यहाँ पर नहीं आ रही। यहाँ पर 4 5 10 ऐसी संख्या नहीं आ रही। तो क्या हो गया, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा, विशेषण के कितने प्रकार हमने जाने, हमने विशेषण के 2 प्रकार पर परिभाषा जानी, उसके प्रकार जाने। प्रकार में हमने क्या पढ़ा, 2 प्रकार, कौन से, गुणवाचक और संख्यावाचक। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। आइए अब हम इसके पहले परिभाषा समझे क्या होता है। लिखिए, जिन शब्दों से इसकी परिभाषा होगी, जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल यानी उसका मेजर करना कि कितना होता है, नाप तोल का बोध, नाप तोल का बोध होता है, उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है, परिमाणवाचक विशेषण में कि नाप तोल कितने किलो है, 2 किलो 3 किलो 4, इसमें भी क्या होगा, निश्चित होगा और अनिश्चित होगा।
इसमें क्या कुछ होगा, निश्चित में कहता है 2 लीटर 3 लीटर या 2 किलो 3 किलो, और तो क्या होगा, या कुछ करके आएगा, निश्चित या निश्चित करके आएगा। ठीक है, पहले इसका आप एक बार देख लीजिए पूरी परिभाषा, देख लीजिए इनकी, निश्चितवाचक की देख लीजिए, अनिश्चितवाचक की देख लीजिए, और परिमाणवाचक के भी प्रकार का देख लीजिए एक बार फिर से। आइए अब हम भी इसका परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर क्या बता रहा है कि नाप तोल, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, नाप तोल आ रहा है, नापना और तोलना आ रहा, मेजर करना आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक कहेंगे। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, नाप और जो तोल शब्द आ रहे हैं। अब आते हैं परिमाणवाचक के भेद। परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं। पहला है निश्चितवाचक, निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण, अब हम जानेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। निश्चित, लिखिए, निश्चित परिमाण वाचक में संख्या, यानी यहाँ के ना नंबर, संख्या या गिनती, संख्या या गिनती निश्चित होती है, यानी श्योर उतना ही होगा, निश्चित होती है। ठीक है, उदाहरण ले ले हम लोग, जैसे 2 मीटर, 5 किलो, अब हम यहाँ समझेंगे कि निश्चितवाचक, अब हमने क्या, निश्चित परिमाणवाचक में संख्या, यानी संख्या या गिनती निश्चित होती है, यानी श्योर वही रहेगा। अब जैसे लिखा कि मीरा ने 2 मीटर, मीरा ने 2 मीटर लट्ठा, यानी मीरा ने 2 मीटर लट्ठा लिया। ठीक है, या 5 किलो टमाटर, यानी श्याम ने 5 किलो टमाटर खरीदा, यानी क्या, निश्चित उसने 5 किलो ही टमाटर लिया हुआ है। अब हम आते दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा कि जो विशेषण, लिखिए इसकी परिभाषा, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए विशेषण में हमेशा संज्ञा सर्वनाम ही आ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण, निश्चित
परिमाण का बोध नहीं कराते, यानी सही नहीं बताते, बोध नहीं कराते हैं, उससे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 मीटर 5 किलो यानी निश्चित संख्या बता रहा है, परिमाण उसका मेजर सही बता रहा है। अब इसमें क्या बोला कि संज्ञा सर्वनाम की कोई भी चीज है उसको निश्चित नहीं बता रहा, श्योर नहीं बता रहा कि कितने हैं क्या है। आइए उसको उदाहरण द्वारा जानते हैं हम लोग। उदाहरण में जैसे लेते हैं, श्याम के पास थोड़ा दूध है, यानी श्याम के पास थोड़ा है, कितना लीटर या 2 लीटर या 3 लीटर नहीं बता रहा है, थोड़ा बोला है कि श्याम के पास थोड़ा दूध है, निश्चित उसका क्वांटिटी नहीं बता रहा है। ठीक है, अन्य दूसरा उदाहरण लेते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब यहाँ पर भी कुछ आया, श्योर नहीं बोल रहा है। निश्चित परिमाण क्या है कि उसके वो सही संख्या नहीं बता रहा है, वो बोल रहा है कि श्याम के पास थोड़ा दूध है, कितना है 1 लीटर 2 लीटर है ऐसा नहीं बोला है, वो बोला सिर्फ थोड़ा दूध है। फिर मेरे पास कुछ पैसे हैं, कितने पैसे हैं यह निश्चित नहीं है। हमने क्या पढ़ा आज प्रकार में, पहला हमने पढ़ा गुणवाचक, दूसरा पढ़ा विशेषण के प्रकार में हमने संख्यावाचक, और तीसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। अब इन तीनों की परिभाषा और इन तीनों के प्रकार, उनके भेद उदाहरण सहित आपको याद करने हैं। एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए फिर से। अब इसके जो 3 और प्रकार है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।